फिर आजकल नहीं देते हैं क्योंकि फिर जमाना बदल गया। तो उसके बाद उसने कहा कि हमें रॉयल्टी चाहिए। सब प्रोड्यूसर इकट्ठे हो गए, उस जमाने के अति रति महारथी जो थे सब इकट्ठे हो गए। उसने मुझे कहा, आशा तू मेरे साथ है? मैंने कहा दीदी तू जो करेगी चल जा सूढ़ी पे बेटा, कर चढ़ जाऊंगी। बोले देखो ये लोग नहीं मानेंगे अगर हम गाना गाते रहेंगे, गाना छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे? क्या बात है, छोड़े। तो उसने प्रोड्यूसर को कहा कि मुझे रॉयल्टी चाहिए, सब सिंगर्स को चाहिए, क्योंकि वो गाते हैं, गाने चलते हैं, प्रोड्यूसर कमाता है, रिकॉर्डिंग कंपनी हजारों करोड़ों रुपए कमाते हैं, हर हमें 500 और 1000 रुपए देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हैं कौन? आप इंस्ट्रूमेंट हैं, आप इंस्ट्रूमेंट हो। वो प्रोड्यूसर गाना लिखता है कोई, सुना ट्यून बनाता है कोई, आप तो गाती हो। तो आप ऐसा कीजिए, मुशायरा कर लीजिए गानों का। नौशाद साहब बूढ़ेपन घट पे आप ही गा लीजिए बाजे पे। सब तप आ गए, इंडस्ट्री पूरी हो गई। वो चली गई बाहर, महीना भर चली गई। बोले मुझे गाना ही नहीं गाना है, ऐसे बोलती थी। मैंने नहीं गाना गाना है। एक शादी में उसको बुलाया था, अभी ये तो हमको मुझे मतलब हो गए ये सब चीजें। हमको शादी में बुलाया था किसी ने लंदन में। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर, आशा भोसले अगर हमें मिल जाए तो हम लोग $1 मिलियन या पाउंड कुछ भी है देते। उसने आने वाले को आज कहा, आशा तू शादी में गाएगी? मैं कहा नहीं दीदी, ऐसा कीजिए 10 करोड़ भी आप हमें डॉलर देंगे तो हम नहीं गाएंगे, क्योंकि हम शादी में नहीं गाते, हम शादी में नहीं गाते। बाद में इतना समूह करके चला गया। वो मंगेशकर नाम से बहुत प्यार करती थी। वो जब भी मुझे कहती या किसी से बात करती और उसको कहना होता तो वो बहुत ही लता मंगेशकर मंगेशकर ऐसे करके। उसके अपने भाई बहनों पे, अपने घर से इतना लगाव था कि उसने मंगेशकर नाम का, जैसे एक दीवार होती है चारों तरफ मंगेशकर दीवार बना के गई, वो मंगेशकर दीवार बना के गई। जैसे वालाजी ने सबमरीन, बारूद, प्लेन्स, मिसाइल, जवान इकट्ठा करके चारों सरहदों पे ऐसी दीवार मजबूत की है। सारे विश्व में भारत की एक नई पहचान हो गई है। हम जब भारत से बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो हमें इज्जत मिलती है आज। वैसे उसने और एक बात हमारे लिए की, सब प्लेबैक सिंगर के लिए। लंदन में जब मैं नहीं जाती थी, जो दूसरे जाते थे, तो वो हॉल में, घरों में प्रोग्राम करते थे, घरों में, हॉल में किसी के। उसने जब कहा कि मैं प्रोग्राम करने लंदन आऊंगी, किसी ने बोला लंदन, तो उसने कहा कि मैं रॉयल अल्बर्ट हॉल में ही शो करूंगी।
उसने कहा वो मिलता नहीं है, वो गोरे लोगों का है, उसमें इंडियन जा नहीं सकते हैं। नहीं जा सकते तो नहीं जाएंगे, खत्म हो गई बात। उसको मनाने का कोई मकसद ही नहीं था। उसने प्रोग्राम किया अल्बर्ट हॉल में, पहला प्रोग्राम उसने किया। अल्बर्ट हॉल फट पड़ा था, इतने लोग आए थे। उसके बाद मैंने शो किया वहां पे, उसके पैरों पे पैर रख के मैं जगह चली गई। उसने तब कहा कि जहां बारबरा स्ट्राइसन गाती है वो न्यूयॉर्क का कार्नेगी हॉल में मैं गाऊंगी। उसकी सोच ऐसी ऊंची थी कि कार्नेगी हॉल कोई नहीं मिलता था वहां पे, किसी इंडियन को नहीं मिलता था, ना अफ्रीकन को मिलता था, गोरे लोगों का हॉल था। तो उसने उसमें गाया। फिर उसने सिडनी ओपेरा हाउस, सब जगह पे जहां गई वो वहां उसने ऐसा किया। उसने हमारे लिए, सब प्लेबैक सिंगर्स के लिए, आज जो सब जा रहे हैं, जाते थे वहां, उसने दरवाजे सबके लिए खोल दिए। सब लोग बोलते कि वो महान थी, वो सरस्वती थी। वो मुझे मालूम है, सरस्वती भी एक बच्ची होती है, उसको भी गुस्सा आता था, वो भी बहुत चिढ़ती थी, चिल्लाती थी। माँ बोलती थी चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, आवाज बैठ जाएगी, तेरी आवाज बैठ जाएगी। तो और चिल्लाती थी, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो माँ से मिलना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों के लिए तो लता मंगेशकर गई हैं, और मैं क्या कहूँ, जिसको यहाँ पर अवार्ड मिल रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत क्या बोलते हैं, मतलब आशीर्वाद देती हूँ कि उनको बहुत अच्छा लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कलाकार नहीं बन सकता, जितना भी अच्छा हो, जब आज तब से सुनने वाले आप जैसे ना हो। कोई नहीं बन सकता। अगर आपने लता मंगेशकर को 80 साल सुना है, 50-60 साल तक सुना है, उसको बढ़ावा दिया है, उसको तालियां दी है, उसको आपको पसंद आई है, आपके दिल में उतर गई, तो आपने बताया भी है, इसीलिए वो कलाकार थी। और आप भी उतने ही कलाकार हैं। मैं आपको धन्यवाद, उसके तरफ से भी धन्यवाद करती हूँ कि आप आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाते हैं। મારા વહાલા પંતપ્રધાનજી અહીંયા પધારેલા છે, અમારે માટે ખૂબ ખૂબ ગૌરવની વાત છે। હું એમની બહુ 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 આભારી છું। सगळ्या मराठी लोकांना माझा मराठीमध्ये नमस्कार। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंदुस्तान। આશાબેન જે ગુજરાતીમાં બોલ્યા તે ના ભૂલશો કે એમના બા